छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है सिवाय गिनती के। वो 3 तारीख को वो भी पूरी हो जाएगी। 3 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, किस पार्टी को कितनी टिकटें मिली हैं, कौन कौन से नेता जीते हैं, किसकी सरकार बनने का आसार है। ये सब 3 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। इस बीच हमने ये कोशिश की कि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं, जो चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे चुनावों को बड़े करीब से, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके समझा जाए कि उनके इलाके में मुद्दे क्या थे, उम्मीदवार कैसे थे। जीत हार की संभावना पे तो हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीट पर माहौल कैसा है इसको हमने बहुत सारी सीटों पर जानने की कोशिश की है। कई संवाददाताओं से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन 1 या 2 संवाददाता से बातचीत हम आपके सामने रखेंगे। संवाददाता का नाम, जगह का नाम, किन सीटों पर है, ये आपको उस दिन की बातचीत में दिखाई पड़ेगा। कौन से संवाददाता हैं, कौन सी सीटें हैं, ये आप इसी में सुनिए। अलग अलग संवाददाताओं से हम जो बात कर रहे हैं उनके इलाके के विधानसभा सीटों के बारे में, वहाँ चुनाव कैसा रहा, मतदाताओं के सामने क्या मुद्दे रहे, उस सिलसिले में महासमुंद की हमारी संवाददाता उत्तरा विदानी ये आज आई हुई हैं यहाँ पर। इनसे हम महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक खल्लारी है, एक महासमुंद है, एक बसना है और एक सरायपाली है। ये बड़ा दिलचस्प इलाका है। मैं एक बार पहले कह चुका हूँ, आपने अगर नहीं सुना होगा, उस वीडियो को देखा होगा तो जान लीजिए। महासमुंद बसना के बारे में लोगों का वहाँ पे कहना है, महासमुंद बसना देख समझ के फंसना। कुछ ऐसा लोगों को लगता है कि वहाँ के लोग बहुत तेज हैं, चतुर हैं, फंसा लेते हैं किसी बात में। हो सकता है तेज, मेरे बारे में भी कई लोग कहते हैं कि इनसे इंटरव्यू देते हुए देख समझ के देना, फंस जाओगे नहीं तो। इस चुनाव में मैंने कई दिग्गज लोगों से इंटरव्यू की कोशिश की, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया मुझको। उनको पता नहीं क्या लगता था कि मैं स्टूडियो में काट लेता हूँ कि क्या करता हूँ, नहीं दिया इंटरव्यू। तो ऐसा हो सकता है महासमुंद के सरायपाली बसना इलाके के लोग ऐसे तेज तर्रार हों, ये हो सकता है। कैसा रहा उत्तरा चुनाव महासमुंद जिले में? बढ़िया रहा भैया। वोटिंग 80% लगभग हुई है। हाँ। महिलाओं की तादाद ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। हाँ। महिला वोटर ज़्यादा हैं। और यदि महासमुंद में महिला विधायक जीतती हैं तो महासमुंद में पहले बार महिला विधायक चुनी जाएंगी। कौन से पार्टी की महिला कैंडिडेट है? वहाँ कांग्रेस की है महासमुंद में। क्या नाम है उनका? रश्मि चंद्राकर। अच्छा, रश्मि चंद्राकर। जी। ये महासमुंद से और वहाँ से भाजपा के कौन है? योगेश्वर राजू सिन्हा है। योगेश्वर राजू सिन्हा जी। तो ये दोनों पहली बार वहाँ कैंडिडेट हैं? हाँ। कि पहले भी थे? नहीं, पहली बार है। तो क्या हो गया ऐसा? एक विनोद चंद्राकर नाम मुझको याद पड़ रहा है, विधायक थे वहाँ के। जी। उनको हमने यहाँ इंटरव्यू भी किया था। हाँ। आपको अगर याद होगा हाँ। तो। जी जी। और विनोद चंद्राकर ने यहाँ बड़ी दिलचस्प कहानी हमको बतलाई थी। जी। उन्होंने कहा था कि महासमुंद का मेडिकल कॉलेज चालू जब होना था, हाँ। और वहाँ पे डॉक्टर लोगों को सरकार अपॉइंट नहीं कर पाई थी और मेडिकल कमीशन के लोग देखने आने वाले थे। हाँ। तो उस वक्त उन्होंने सरकार से, मुख्यमंत्री से आदेश करवा के रात 12 बजे 1 बजे डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई। सही है। रहने की जगह नहीं थी तो एक पूरा होटल उन्होंने ले लिया था। हाँ, सही है भैया। और सबको ठहरा दिया था। हाँ, शायद अपने पैसे से। सही है भैया। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि डीन से उन्होंने पूछा कि कोई और कमी तो नहीं है, तो डीन ने बताया था, साहब हमारे यहाँ डेड बॉडी नहीं है, बिना डेड बॉडी के मान्यता नहीं मिलेगी। वो भी सही है भैया। तो ये किसी एनजीओ से डेड बॉडी खरीद के लाए थे विनोद चंद्राकर विधायक। लाए थे। अपने दुकान के चेक बुक से पेमेंट हाँ, करके लेके आए थे। सही है, सही है। ऐसा था क्या? हाँ, था। आप देखी थी डेड बॉडी? जी, मैं देखी थी भैया। डेड बॉडी को देखी थी? हाँ, डेड बॉडी देखी थी। मेडिकल कॉलेज में जो लेके चेहरा आए नहीं थे? देखा था। हाँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि डेड बॉडी आई है तो हाँ। फिर मैं गई थी रिपोर्टिंग के लिए वहाँ। ऐसा? फर्स्ट डेड बॉडी आई तो मैं गई थी। तो डर वगैरह नहीं लगा था डेड बॉडी? नहीं, मैं तो दुर्घटनाओं पर भी जाती हूँ। अच्छा। हाँ। तो ये तो बिना कुचली हुई साबुत डेड बॉडी हाँ, थी ऐसा? साबुत थी। तो ये बात सही बोले थे विनोद चंद्राकर? बहुत सही है, पूरी तो सही। जो मुर्दा तक खरीद के ला रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसका टिकट क्यों काटी कांग्रेस उनके साथ पार्टी? में विवाद यह था कि नगर पालिका अध्यक्ष जब प्रकाश चंद्राकर थे तो उन्होंने एक पार्षद है राशि त्रिभुवन महिलांग, उनके साथ मिलके खरीदा, ऐसा आरोप है।
क्या चीज खरीदा? पार्षदों को खरीदा और फिर अच्छा, पार्षदों को बीच खरीदा। में भाजपा के पार्षद को गिरा करके कुर्सी हासिल की कांग्रेस की प्रतिनिधि ने। ये विनोद चंद्राकर ने नहीं, कांग्रेस नहीं, के विनोद दूसरे। चंद्राकर के थ्रू। अच्छा अच्छा, तो उसमें यानी ये मुर्दा भी खरीदते हैं, जिंदा भी खरीदते हैं, सब टाइप का खरीद हाँ, लेते हैं ऐसा ये। हुआ है। तो इसी के कारण से बहुत सारा आक्रोश था उनके पीछे। हाँ। और शराब वाली लॉबी भी उनके साथ चल रही थी, तो लोगों को थोड़ा सा लगता था कि विनोद को नहीं मिलना चाहिए टिकट। ये जो भाजपा पार्षद जो खरीदने की बात आप कर रही हैं, ये जिंदा थे, मुर्दा थे, कैसे थे? जिंदा है। जिंदा थे, तो अभी ही भी वोट जिंदा डालने है। के काम आएगा। तो उनको खरीदने में विनोद चंद्राकर ने हाँ पीछे थे ये, कि तुम लोग खरीदो, मैं चेक दे दूंगा, हाँ, चेक हाँ। कैश जो लगेगा जी, दे दूंगा, जी। ऐसा। जी तो ये बात उनके खिलाफ थी। इस लेकिन बात को पार्टी लेकर के काफी- भीतर तो ये बात काम की रहनी चाहिए कि तुम विधायक खरीद सकते हो, तो नहीं, पार्षद लेकिन पार्टी को भी तो वोट हम लोग ही करते ना, हाँ। आम लोग ही करते। हम्म। तो इसीलिए काफी आक्रोश देखा जा रहा था कि भाई मैं एक मतदाता हूँ। नहीं, और आक्रोश मैंने- किसके खिलाफ रहना चाहिए उत्तरा? भाजपा के जो पार्षद अपने आप को बेच रहे हैं, हाँ। उनके खिलाफ रहना चाहिए कि कांग्रेस का जो खरीद रहा है उसके खिलाफ रहना चाहिए? दोनों के खिलाफ है, लेकिन बात ऐसी नहीं थी भैया। प्रकाश चंद्राकर जब मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो लोगों को एक उम्मीद थी प्रकाश के साथ। काफी आशाएं जुड़ी हुई थी, आम लोगों से मिलन जुलन होता था, उसका बहुत अच्छा था। तो लोगों को लगता था कि प्रकाश को ही बनाना है, और अकारण ही उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था उनको उतारने में। अच्छा। तो ऐसा एक दिन प्लान बना, 2.5 साल का हुआ, और फिर इन लोग पार्षद लोगों से मिले, फिर उनको बाहर ले गए। ये क्या 2.5 साल का वहाँ भी था? 2.5 साल का हो गया ना। जैसा पूरे प्रदेश में था ऐसा वहाँ भी था, महासमुंद में भी हुआ है। यहाँ प्रदेश में नहीं हुआ है, वहाँ हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। यानी महासमुंद आगे है प्रदेश आगे से? है, हाँ जी, काफी सारे चीजों में बड़ा है। बड़ा ही दिलचस्प आप महासमुंद का बता रही हैं। हाँ, मैंने यानी अपने अखबार में भी विनोद तो चंद्राकर भी दिलचस्प बता के गए थे, आप और दिलचस्प बता हाँ, रही ये हैं। सब जो हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है। ऐसा? हाँ, मैंने लिखा भी है सभी बातों को। तो अब ये बताइए, विनोद चंद्राकर की टिकट कट गई, जी, जबकि सक्षम दिख रहे थे। मेरे को लगता है जो जिंदा खरीद सकता है, मुर्दा खरीद सकता है, वोट भी खरीद तो सकता उनके था। साथ तो पहले से विवाद जुड़ा हुआ था। क्या? अग्नि चंद्राकर ने कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाया था क्या? कि विनोद चंद्राकर ने जब वहां से टिकट खरीद लाया, टिकट मिली जब उनको दिल्ली से, तो अग्नि चंद्राकर का बेटा हूं करके टिकट लिया उन्होंने। ऐसा आरोप अग्नि चंद्राकर ने लगाया था टिकट ऐसा? मिलते ही। हाँ, कि तो अग्नि दो का फाड़- बेटा अपने आप को बता के ले लिया टिकट? हाँ, आरोप तो पहले ऐसा लगा था। सबसे पहले आरोप विनोद पर यही लगा है। ये अग्नि वही है ना जिनका दामाद सूर्यकांत हाँ जी। तिवारी जो खबरों में रहता है? जी हाँ जी, ये वही अग्नि चंद्राकर है? सूर्य के ससुर हैं वो। हाँ, सूर्यकांत तिवारी जी के ससुर हैं। हाँ, अग्नि चंद्राकर। अग्नि चंद्राकर। मेरा विधायक थे अग्नि चंद्राकर, उस समय मुलाकात थी इनसे। हाँ, विधायक रहे हैं लेकिन काफी। बाद में फिर ये सूर्यकांत के ससुर हो गए, तो फिर मेरी मुलाकात उसके जी, बाद जी। नहीं हो पाई इनसे। अभी जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, उनके ही फेवर के माने जाते हैं। ये अग्नि चंद्राकर। तो ये यानी उनके अग्नि चंद्राकर की पसंद भी हो सकती है ये टिकट पाने हाँ, के हाँ, लिए। अग्नि उनका के साथ लोगों ने हो काम सकता किया है उनके लिए। ऐसा? हाँ। तो रश्मि चंद्राकर कुर्मी समाज की कैंडिडेट है वहां हाँ, से, हाँ कांग्रेस की। जी। और भाजपा के? भाजपा के वही है योगेश्वर राजू सिन्हा। हाँ। वो एकदम फ्रेश चेहरे में है। हाँ। और अचानक भयानक डॉक्टर विमल चोपड़ा लाइन में लगे थे, और भी पूनम लेकिन चंद्राकर विमल वगैरह। चोपड़ा तो कई बार टिकट नहीं मिलने पे लड़ लेते थे चुनाव। इस बार पता क्या नहीं क्यों, हुआ? पूरी तैयारी थी, वीडियो वगैरह जारी किए थे। हाँ। उनके साथ सिंपैथी भी थी लोगों की। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता भैया कि निर्दलीय रह के डॉक्टर चोपड़ा दोबारा विधायक जीत जाते। वो हर बार जीते थोड़ी हैं, कई बार हराए हैं लोगों को, खुद हाँ, भी हारे हैं। खुद भी हारे हैं। जमानत जब्त हुई है। अब क्या एक बार। उम्र हो चली है कि थोड़ा उत्साह कम हो गया है बागी लड़ने का? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी से लोगों ने मनाया होगा उनको, ऐसा हो सकता है। तो ये महासमुंद का किस्सा हुआ। जी, चुनाव में मुद्दे क्या थे महासमुंद कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे जिले में? वोटर के सामने क्या मुद्दे थे? क्या सोच के लोगों ने वोट डाले चुनाव के होंगे? पहले, कैंडिडेट घोषित होने के पहले पूरा समीकरण सामाजिक बैठ रहा था। ये कि कुर्मी समाज के लोग जिधर फेवर करेंगे उनका कैंडिडेट जीतेगा। ये महासमुंद सीट का ये महासमुंद सीट की बात कर हाँ। रही हूँ। फिर बाद में जब कैंडिडेट घोषित हुआ और मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, बीजेपी का, तो कांग्रेस को देख के लोग लगा कि किसान वाला चला है, किसानों का चला है, और ऋण माफी वाला समीकरण चला है, और भर भर के वोट गया है महासमुंद जिले से सरायपाली को। हाँ,
और ये जो भाजपा ने 3 तारीख को अपने घोषणा पत्र में महतारी योजना घोषित की, 12,000 रुपया प्रति विवाहित महिला। बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म भरा। उसके तुरंत बाद में 15,000 वाला मुद्दा आया, तुरंत बाद नहीं, 9 दिन बाद आया। हाँ, 3 मतलब तारीख और 12 तारीख, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा उनने भी कांग्रेस को वोट किया। ये क्यों? कि 12 के बदले 15 मिलना है। तो ये 15,000 की जानकारी लोगों तक पहुंच गई। वो ऐसी होती है भैया जानकारी, कोई भी जानकारी ना एक के मुंह से 2, 2 के मुंह से 4, ऐसा ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते जाती है। जैसा गणेश जी दूध पीते हैं वैसा। हाँ, हाँ बिल्कुल, हमने देखा था ना, गणेश जी पीने लगे, फिर शंकर जी पीने लगे, नंदी पी रहा है, नंदी पी रहा है, तो वैसे ही हुआ वहाँ। यानी कई दिन मैं सुना हिंदुस्तान में बच्चों को दूध नहीं मिल पाया, क्योंकि सारा दूध जो है वो गणेश और नंदी और इन्हीं सबको जा रहा था। बच्चे का दूध भी लेके वहीं चढ़ा रहे थे लोग। वही हुआ है। तो अभी वैसे ही होगा, ये जो 12,000 15,000 जो महिलाओं का हो गया है, जम के रन किया है ये मैटर जो 15,000 भी 15,000 काफी जगह पहुंच गया, आपका कहना है? घर घर पहुंच गया, महिलाओं तक पहुंच गया है। वैसे दूसरा, उसमें महिलाएं ये फर्क कर पाई क्या कि भाजपा की योजना जो है केवल शादीशुदा महिला के लिए है, हाँ, कांग्रेस की योजना सभी लड़कियों महिलाओं सबके लिए है? ये फर्क कर पाए लोग? नहीं, यही चर्चा चलती थी कि हम जिधर जाते थे पूछते थे का बात है, का गोठियात हो तुमन 15,000 12,000, तो बोलते थे हमारे बेटी के बिहाव नहीं हो है तब हो, और हो है तब हो, और जोन भी उम्र रखे 18 के बाद, तो हम मतलब तो मिल ही ऐसा। हाँ, तो कैलकुलेट कर लिया हमारे घर में 3 जन के पैसा है ही, तो 45,000 रुपया साल के हो जाए। हाँ, मुझे भी बोलते थे लोग, तोला भी मिली तो मुझे तोला भी मिली, और बीजेपी का दे ही 12,000 रुपया एक ही जन ला, मोर बेटी ला तो नहीं मिली वो ऐसे, ये इस तरह का था लोगों का। तो ये पैसा जो है, ये योजना जो है, ये असर कर गया, कर गया, महासमुंद जिले में किया है। अब ये कर्ज माफी जो है, ये भी असर कर गया? नहीं, कर्ज माफी किसानों का तो पहले भी है, लेकिन अभी नहीं, पहले नहीं था। 5 साल पहले 2018 में एक बार था। उसके बाद 4 साल 5 साढ़े 4 साल जिन्होंने लिया होगा, वो हर बार माफी नहीं हो रहा था। अभी इसी साल का होगा, अभी होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी तो इनको एक धेला नहीं मिलेगा कर्ज माफी के नाम पे। कुछ और चीज देंगे वो लोग, महिला समूहों का ऋण माफी भी। तो ये महिला समूह वाला ऋण माफी जो है, इसका कोई असर महिलाओं पे पड़ा क्या? अभी महिलाएं बैंक जा रही हैं लगातार, कि हमको जो ऋण मिलना था वो जल्दी दे दो। भीड़ लगी हुई है महिलाओं की कि अभी ऋण लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। समूह का ऋण, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के आवेदन किया है, और उनका प्रोसीजर पूरा हो गया है या होने वाला है। वो अभी बैंक में पहुंची हुई है। लगातार साहब मोर ऋण के का हो, जल्दी दे दो। अच्छा, एप्लीकेशन लगा था, उसको मंजूर करो भाई। आप पैसा दोगे और सरकार अभी उसको माफ कर देगी। ऐसा चल रहा है। तो ये एक चीज और रह गई है जो मुझको पूछना है, वो है जो 200 यूनिट बिजली की बिल माफी, इसका भी असर हुआ है? असर हुआ भैया। पहले भी जैसे हर महीने जा के पटाते थे, उनको आधा ही बिजली बिल देना पड़ता था। आधा था, 200 यूनिट का आधा। 200 यूनिट का अब देखेंगे क्या असर होता है। पहले 5 साल 100 यूनिट फ्री थी, अब 200 यूनिट फ्री है, ऐसा समझ लीजिए। उसका भी मिलेगा भैया। अभी लोगों में चर्चा तो है कि बिजली की खपत देख के नहीं करना पड़ेगा। यानी आप ये सोच के मत बोलना कि मैं कांग्रेस की फिक्र कर रहा हूँ कि कांग्रेस को मिलेगा। मैं पत्रकार हूँ भैया, अपना कुछ लेना देना नहीं है जिले का। जी नहीं, हमको किसी पार्टी से कोई रुपया पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला है। लोगों को मुफ्त बिजली मिले, बहुत अच्छी बात है। जिसको वोट देना है उसको दें जी। तो यानी आपको ये धोखा नहीं हो रहा ना? मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे पार्टी ला वोट मिली कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो हमारा मैं खुद ऐसा नहीं बोल सकती। अच्छा, तो अब अपन आते हैं महासमुंद सीट पे। चर्चा हुई, यहाँ मुकाबला कैसा है? कोई तीसरा कैंडिडेट भी है क्या यहाँ पे? बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, और एक जो 5 साल से अपने आप को विधायक प्रत्याशी घोषित करके चल रहा था, यशवंत तुषार साहू, थोड़ा वोट उनको भी बटेगा, ज्यादा तो नहीं बटेगा। आम आदमी पार्टी का मुझको क्यों याद पड़ रहा है? महासमुंद जिले में एक हाथ पार्षद वगैरह भी है इनका, थोड़ी जमीन है उनकी वहाँ पे। अभी कैंडिडेट भी है। कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के खिलाफ सच में ही लड़े हैं कि ये नूरा कुश्ती जैसा दिखावे का? जैसा ही है, दिखावे का ही है। कोई एक दूसरे से सीधा नहीं टकरा रहे हैं? नहीं, वहाँ कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ।
हाँ। कोई बड़े नेता भी नहीं आए आम आदमी हाँ, पार्टी के। हाँ। और जो 3-4 लोग 10 साल पहले से नारा लगा रहे थे, हाँ। चौक चौराहा में बैठ हाँ। रहे थे, खाली वही लोग दिखे हैं। हाँ। भले ही थोड़ी सी भीड़ दिखी है 100-200 लोगों की, बट उनको वोट नहीं जाएगा ज्यादा, ऐसा नहीं जाएगा। और ये बहुत सारा और पार्टी है, जोगी पार्टी है, बसपा है, जोगी गोंडवाना पार्टी है। का महासमुंद में असर नहीं है, सरायपाली में दिख सकता है। ऐसा अपन जाते हैं उसके ऊपर। तो महासमुंद सीट में आपको लगता है कि आमने सामने दो ही भाजपा और कैंडिडेट कांग्रेस। जो हैं जी यही हैं, जी ये डॉक्टर रश्मि चंद्राकर और योगेश्वर राज सिन्हा, जी। यही नाम है ना दोनों? राजू सिन्हा, योगेश्वर राजू सिन्हा, हाँ, निकनेम है योगेश्वर उनका राजू सिन्हा, जी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इस तरफ की सीट खल्लारी पे। हाँ, खल्लारी में कांग्रेस के कैंडिडेट, मेरे पास जो लिस्ट है इसमें द्वारकाधीश यादव जी और अलका चंद्राकर, जी, ये भाजपा की हैं। भाजपा की है। तो एक चंद्राकर इधर कांग्रेस की है महिला और बगल के खल्लारी में भाजपा की महिला चंद्राकर हाँ है। जी जी। तो जातिगत समीकरण दोनों पार्टियां ऐसा निभा के चलती हैं क्या कि इस जाति का वहाँ यहाँ दे भैया दिए? चंद्राकर लोगों का एक छत्र राज रहा है, और अभी कुछ भी होता है तो उससे पहले सभी पार्टी के लोग चंद्राकर लोगों की बात पहले सोचते हैं। ऐसा इनका वजन है वहाँ वजन पे। है अच्छा, साहू और चंद्राकर। अब ये मुझको बतलाइए खल्लारी, खल्लारी में हम्म, द्वारकाधीश यादव, अलका चंद्राकर, यहाँ पहले विधायक कौन थे अभी तक? अभी द्वारिकाधीश यादव थे। ये सिटिंग एमएलए जी हैं हाँ। कांग्रेस पार्टी के, जी हाँ। उनको रिपीट किया है। जी। इनकी टिकट विनोद चंद्राकर जैसा काटा नहीं है। नहीं, क्या वजह पिछले है? बार भी 58,000 वोट से जीते थे। तो 52,000 से आपका सरायपाली वाले 49,000 से जीते थे, उनका तो काट दी इन्होंने कांग्रेस काम भी टिकट। किया है। इन्होंने? हाँ, और अच्छा। जिला पंचायत सदस्य होते हुए भी अलका बहुत कमजोर रही है वहाँ। ऐसा हाँ। तो ये द्वारकाधीश यादव जो हैं, या चाहे अलका चंद्राकर बीजेपी कैंडिडेट वहाँ जिला पंचायत सदस्य रही है। सदस्य रही हैं, लेकिन कमजोर रही हैं। हाँ, और द्वारकाधीश यादव जो हैं ये कांग्रेस के 5 साल विधायक रहे, इनका काम ठीक रहा, हाँ, कहना है ठीक ठाक रहा आपका? भैया। ऐसा? सामाजिक, हाँ, समाज के लोग भी उनके साथ हैं। हाँ। और काफी निचले तबकों में भी जाके काम समाज कराए यानी हैं कौन सा? उन्होंने। यादव समाज अपने के यादव लोग कि समाज सभी के लिए? समाज? नहीं, यादव समाज के लिए तो बहुत यादव काम समाज है कितना किया। बड़ा हाँ, वहाँ बहुत पे? है भैया वहाँ, ज्यादा है? बहुत है। अच्छा, तो ये इन दोनों के अलावा खल्लारी में और कौन से बड़े कैंडिडेट नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो आपका कहना है मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है? जी जी। तो जो होगा दिख जाएगा 3 तारीख को। अपन क्यों अटकल लगाएं, अपने पैसा तो लगाना नहीं है किसी के ऊपर में। अब हम 2 सीट पे आते हैं, दोनों आपके यहाँ की बड़ी चर्चित सीट है। एक है बसना, जी, बसना सामान्य सीट है, और सरायपाली अनुसूचित जाति की है। हाँ। छोड़ देते हैं उसको, पहले बसना की बात करते हैं। बसना में देवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस के अभी एमएलए हैं। जी हाँ। ये सरायपाली राज परिवार के राज हैं। परिवार से, ये जी। महेंद्र बहादुर के भाई हैं। छोटे भाई हैं ये। जी वहां से भाजपा के एक संपत अग्रवाल हैं बसना से। जी। कैसे हैं ये संपत अग्रवाल? मेरे को अभी रायपुर शहर में भूपेश बघेल के तुरंत बाद अगर किसी का चेहरा सबसे ज्यादा पोस्टर में मुझको दिखा है तो वो संपत अग्रवाल का हाँ, दिखा है। काफी पोस्टर बटे हैं और काफी मेहनत की है उन्होंने। पूरा यानी काफी नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए या राहुल गांधी आए, कोई भी आए, किसी भी सड़क पे आप निकलिए तो संपत अग्रवाल का चेहरा जो है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा हर खंबे पे दिखता था। करीब जिले करीब में भी दिखता है। उधर भी दिखता है। जी। इन्होंने रायपुर में क्यों लगाया होगा? रायपुर से भी टिकट मांगना चाहते होंगे क्या कि यहाँ के नेताओं को दिखे? नहीं, उनको लगा होगा कि एक बार भी विधायक नहीं बने हैं, एक बार भी किसी पद में नहीं रहे हैं, तो इस बार बीजेपी का होके टिकट मिल जाए, इसलिए लगाए होंगे। पिछले बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था ना भैया, पिछले बार यही लड़े थे। हाँ, निर्दलीय। हाँ, बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी। 30-35 हजार वोट मिला था इनको। 30-35 हजार वोट दूसरे मिला नंबर था। पर थे भैया। ये बतलाइए मुझको, ये जब पिछले बार निर्दलीय होके लड़े थे तो ये उस समय भाजपा में थे क्या? नहीं, भाजपा में नहीं थे। नहीं थे। तो ये सच में ही निर्दलीय थे? हाँ, किसी पार्टी के बागी नहीं थे? नहीं थे, निर्दलीय थे। हाँ। तो अपने खुद के दम पे ये 30-35 या 50 हजार वोट पा लिए थे? हाँ, इतने वोट पा लिए थे अपने लिए दम थे, पे। हाँ। तो इस बार भाजपा ने उनको तश्तरी में रख के ऐसा जो पीला चावल दे के न्योता देते हैं, हाँ। ऐसा बुलाया होगा इनको, लगता है मुझको। ऐसा ही है। जी। ये देवेंद्र बहादुर कांग्रेस के एमएलए जो मौजूदा एमएलए हैं, विनम्र व्यक्ति है। मेरी हाँ, बहुत मुलाकात विनम्र। कुछ बार की है। बड़ा पारिवारिक मुझको ऐसा लगता है मिजाज इनका। महेंद्र बहादुर भी बहुत ही विनम्र थे
महेंद्र बहादुर के भाई एक थे, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुनता हूँ कि जुड़वा भाई थे, एक जैसा हाँ। मिजाज था, दिखते भी एक जैसे। दिखते भी एक जैसे थे, हम शक्ल दिखते थे वो लोग। जी देवेंद्र बहादुर उनके छोटे भाई, ये यहाँ पे मौजूदा विधायक भी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं, सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। ये संपत अग्रवाल, इनके सज्जनता में कुछ कमी है? कई तरह से अब लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं, कहीं से भी उनके बिजनेस को जोड़ कर देखते रहते हैं, कहाँ से लोगों को आदत है कि कहाँ से इसका पैसा आ रहा है, कहाँ से ऐसा आ रहा है। ठीक लेकिन बात राजा साहब के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा यदि नहीं। उन्होंने किसी का बड़ा फायदा नहीं पहुंचा है तो किसी को नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया है। तो वो इजी गोइंग पर्सन भी है, कहीं भी कोई गाड़ी रोक के बात कर लेते हैं उनसे, और सबकी बातें सुनते हैं, अपनी प्रजा की बातें सुनते हैं। वो राजा तो हैं ही, तो उनको ऐसे विधायक पद से बहुत बड़ा फायदा होता होगा, ऐसा नहीं दिखता। अग्रवाल का कारोबार क्या है, क्या बैकग्राउंड है? वो तो मैं भी नहीं जानती भाई साहब। अच्छा, आप भी नहीं जानते जी, लेकिन संपन्न है, काफी संपन्न तो है। ये बसना का चुनाव जो है, हाँ, ये राजा और संपन्न ऐसे के बीच में हो रहा है क्या? क्योंकि देवेंद्र बहादुर जितना मैं जानता हूँ ऐसी कोई संपन्नता उन्होंने उतना इनके खर्च पास भी नहीं नहीं किया है। जैसे दिखता है ना कि इस पार्टी ने इतना खर्च किया है, तो दिखने में ना संपन्न ने ज्यादा खर्च किया है, राजा साहब से ज्यादा। ऐसा कहा नहीं जा सकता यहाँ भी। अब पब्लिक एकदम साइलेंट है, वोटर जो है वो पहले जैसे बताते थे ना, किसी को पूछते थे कि भाई कौन ला वोट दे, तो बोलते थे कि नहीं हम भाजपा देहन या कांग्रेस ला देहन, पर अब आपको कोई भी वोटर नहीं बताएगा। कुछ पैसा वैसा बटा है क्या यहाँ? बटा तो खूब है, बटा है, खूब बटा है। साड़ियाँ बटी है, 2-2 करोड़ रुपए की साड़ियाँ जब्त भी हुई हैं ट्रकों में। ये कहाँ पे खबर जब्त बना के हुई है? भेजते थे बसना ब्लॉक में। बसना ब्लॉक में 2 करोड़ की साड़ी जब्त हुई है। हाँ, घरों में भी बंडल बंडल साड़ियाँ रखी होती थी, पुलिस वाले जाके बरामद करते थे। ऐसा तो सोने चांदी भी काफी तादाद में बरामद हुए हैं हमारे क्षेत्र में, बसना क्षेत्र में। आपका इलाका बड़ा दिलचस्प है। मैं देखता हूँ कि जितना गांजा छत्तीसगढ़ में पकड़ाता है, हमारे उड़ीसा से महासमुंद आया में, हुआ, हाँ। केवल महासमुंद में पकड़ाता है। नगदी पकड़ाती है 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ वहां पकड़ाती है, 12 करोड़ तक। हाँ। मैं देखता हूँ सोना चांदी बाहर से लोग लेके आते हैं, पकड़ाते हैं तो महासमुंद में। तो महासमुंद तमाम किस्म के मुजरिम लोगों के लिए बड़ा लोकप्रिय डेस्टिनेशन है, ऐसा लगता है। ये भैया इंटर स्टेट है ना, वहाँ पे चौकी सरहद है, है वहाँ पे सरायपाली बॉर्डर से होके आते हैं उड़ीसा से, ये जो लोग भी सब लोग। चीजें आती है ना। तो अपन चलते हैं थोड़ा। अब ये बसना की बात हो गई है, 2 ही बड़े कैंडिडेट हैं, जी। इनके बीच में मुकाबला है, जी। एक राजा है, एक सेठ है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगला अपन चलते हैं सरायपाली, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की जी सीट है। जी, गाड़ा समाज के चतुरी लोग नंद यहाँ पर कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, जी और सरला कोसरिया जी ये बीजेपी की कैंडिडेट हैं, दोनों महिला हैं। जी। मुझको लगता है कि 33% महिला आरक्षण की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगी पार्टियां। जी हाँ अगले करीब 10 चुनाव में 33% तक पहुंच जाएंगी। जी। तो क्यों नहीं होना चाहिए भैया, आबादी तो बराबर है। नहीं, मेरे हिसाब से 50% होना चाहिए। मैं केवल स्पीड देख रहा हूँ कि कांग्रेस ने लड़ सकती हूँ। यूपी में 40% लड़कियों को, महिलाओं को टिकट दी थी, जहां उनको मालूम था कि 5 से ऊपर सीट नहीं जीतेंगे, सरकार कभी जिंदगी में नहीं बनेगी। जी हाँ। वहां पे उन्होंने दिया था 40% महिलाओं को, जी जी। जहां हार तय थी। जी। जहां छत्तीसगढ़ में 55 सीट का दावा है, 55 सीट जीतेंगे, 60-65 जीतेंगे। हाँ। यहाँ पे महिलाओं को शायद 18-20% से ऊपर नहीं दिया है कांग्रेस ने। ऐसे हमारे जिले के लिए अच्छा है 2 महिलाओं को मिले। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ 90 में से 90 महिलाओं को मिले, मुझको खुशी होगी उसमें। लेकिन क्यों खुशी होगी, महिलाओं को तो टिकट मिल जाती है और सीट भी मिल जाती है, लेकिन काम तो उनके पति करते हैं सर। नहीं, धीरे धीरे बदलेगा। आपको एक बात बतलाता हूँ मैं, ये एक बड़ी लोकप्रिय जन धारणा है कि जो पार्षद पति पाप और सरपंच पति सांप और जो विधायक पति विपत्ति, यही लोग चलाते हैं। ये कुछ समय तक चलता है, 1-2 पीढ़ी के बाद जो है ना, 1-2 चुनाव के बाद में महिलाएं तेज हो जाती हैं। हाँ, सीख जाती। आदमी को अलग बैठाने लगती है। मैं बात कर रही हूँ किनारे बैठो ऐसा। हाँ। तो ये सरायपाली में चतुरी नंद, इनका क्या बैकग्राउंड है? वो पेशे से शिक्षिका हैं। अच्छा। और वो काफ़ी अच्छी हैं और सामाजिक कार्य में आगे रहती हैं। हाँ।
महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी उन्होंने काम किया है। अच्छा, और ये सरला कोसरिया? सरला कोसरिया की बात करें तो बहुत ही प्रतिभाशाली लगती हैं सरला दीदी जो हैं। और उनकी अच्छी पकड़ है, घर घर पकड़ है। तो आप दोनों का जितना तारीफ कर रही हो, आप अगर सरायपाली की वोटर रहो तो क्या सिक्का उछाल के वोट दोगी? नहीं नहीं, वैसा नहीं है भैया। वैसा वोट ऐसे देंगे कि जो हमारा काम करा सके, विकास कार्य करा सके, उनको वोट देंगे। लेकिन सरला दीदी जो है वो गायत्री मिशन की हैं, और गायत्री मिशन के थ्रू उनका घर घर एंटर है, महिलाओं से मेल जोल है। गायत्री परिवार का असर है उस इलाके में? वहाँ गजब है, ऐसा गजब असर है। ये गायत्री परिवार तो मुझको ऐसा लगता है कि हिंदू सवर्ण लोगों की या ओबीसी की कोई संस्था है। सीट तो मुझको ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट दिखती है। वो अनुसूचित जाति की हो के भी वो पिछड़े वर्ग के ओबीसी लोगों को पूरा गायत्री मिशन से जोड़ी हुई है वो। अच्छा, तो ऐसा लगने लगा है कि उनको एससी से भले ना मिले वोट, पर पिछड़ा वर्ग के लोग उनको वोट देंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात बता रही हो। आमतौर पे मैं देखता हूँ हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था में जो जाति के ढांचे में, मैं ऊपर नीचे नहीं मानता, लेकिन जो जाति का ढांचा हमारे आदरणीय मनु बतला के गए हैं उसके हिसाब से जो ऊपर की जाति है उनकी कही हुई वो नीचे को प्रभावित ज्यादा करती है, फिर और नीचे को और प्रभावित करती है। आप जो बतला रही हो वो बता रही हो कि नीचे से जो अनुसूचित जाति की महिला है ये ओबीसी लोगों को प्रभावित कर रही है। ये बड़ी दिलचस्प और अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके। ये ऐसा है वहाँ पे? ऐसा है। अनुसूचित जाति की एक महिला गायत्री परिवार के इसके माध्यम से ये ओबीसी लोगों को प्रभावित कर रही है, उनके बीच में पकड़ है उनकी। ये बड़ी ही तो बड़े बड़े वो यज्ञ हवन करवाती हैं सरला कोसरिया व्यासपीठ में बैठ के। अच्छा, बहुत सारी चीजें कराती है। ये खुद भी करवाती हैं? तो यानी जो ओबीसी के लोग या जो भी लोग हैं गायत्री परिवार के, वो इनके अनुसूचित जाति होने को वो बुरा नहीं मानते, परहेज नहीं कर रहे हैं। जी नहीं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्रोग्रेसिव दिख रहा है मुझको तो सरायपाली। अब एक बात आप बतला दीजिए जी। यहाँ के जो विधायक थे कांग्रेस के किस्मत लाल नंद जी, वो तो करीब 50,000 वोट से जीते थे अभी 2018 में। उनकी किस्मत ऐसे क्यों हो गई कि इतना वोट से, इतना लीड से जीतने वाले का टिकट कट गई? उन पर आरोप है थानेदारी, थानेदार थे ये पहले थानेदार थे? विधायक बनने के पहले। तो उनके चाल चलन, बातचीत लोगों से। तो थानेदारी कैसे करते थे? यूनिफॉर्म वगैरह पहन के चेक पोस्ट पे खड़े हो जाते थे? नहीं, बातचीत में, व्यवहार में, व्यवहार नहीं कड़क थे, कड़क थे। यानी वो टीआई निकल ही नहीं पाया उनके भीतर से। शरीर जो है वर्दी से निकल गया, यानी काया निकल गई, आत्मा वर्दी में बसी रही, और लोगों से उसी अंदाज में बात करते रहे, तो अनपॉपुलर हो गए। ये बड़ा एक बड़ा मुद्दा उनके साथ यही रहा। ऐसा? और क्षेत्र में बराबर जाना नहीं, लास्ट में गए लोगों के बीच में, और जा रहे हैं उनको लंबे समय तक ठहराना, मर्जी से बात करना। मैं अभी कांकेर संवाददाता से बात कर रहा था तो शिशुपाल सोरी जो कि आईएएस अफसर थे और बाद में वहां से कांग्रेस के विधायक थे, उनकी भी टिकट कटी। वही स्थिति है। तो उसने मुझको यही बात कही उनके बारे में कि उनके भीतर का अफसर नहीं निकल पाया, तो इनके भीतर का थानेदार नहीं निकल पाया। जोगी जी भी आईपीएस रहे हुए थे एक हमारे महासमुंद से हारे हैं। तो जोगी जी के भीतर का भी पुलिस वाला कभी निकल नहीं पाया, कलेक्टर उनके भीतर का निकल नहीं पाया। कांग्रेस में आ गए थे, राजनीति में आ गए थे, लेकिन राज्य चलाते हुए भी उनका मिजाज जो है जिला चलाने के अंदाज में रहता था कि मैं इधर से लौट के आऊं तब तक ये हट जाना चाहिए ठेला। ऐसा अंदाज था उनका। वन मैन आर्मी होते हैं। तो ये किस्मत लाल नंद का इसी तरह का बर्ताव था जी, उसके कारण उनकी टिकट कटी है भैया। लेकिन वो तो अभी जोगी जी के बेटे ने तो उनको वहाँ कैंडिडेट बना दिया है। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं, स्थिति रहेगी तो तीसरे नंबर पर हो सकते हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं, ऐसा नहीं जीतेंगे नहीं, वो तो ठीक है। ये वोट किसके ज्यादा काटेंगे? कांग्रेस भाजपा दोनों के काटेंगे। भाजपा के क्यों काटेंगे? भाजपा के इसलिए काटेंगे क्योंकि भाजपा को भी जो टिकट मिली है ना वहाँ, तो उससे नाराज हैं लोग। भाजपा की सरला कोसरिया से भाजपा ही नाराज हैं, तो महिलाएं नाराज नहीं है। उनका गायत्री परिवार वालों महिलाओं की बात की मैं, जो भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं वो नाराज रहे हैं। क्यों नाराज है?
नाराज रहे कि उनके पसंद का उनको टिकट नहीं मिला, जैसे श्याम तांडी वगैरह कांग्रेस में आ गए थे। तो एक माइनस वहाँ पे है। तो किस्मत लाल नंद को दोनों तरफ के वोट मिलेंगे। हाँ, दोनों तरफ के वोट मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, ऐसे बहुत तो ये ज्यादा तो बंदर बांट रहता है, इधर का भी निकालो इधर का हाँ, भी हाँ। निकालो, ऐसा तो संभावना नहीं है कि ये जीत जाए किस्मत लाल नंद नहीं, दोनों के संभावना झगड़े में। नहीं है, नहीं है, उतनी नहीं है, जोगी पार्टी की उतनी लोकप्रियता महासमुंद नहीं में है नहीं है भाई साहब। ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे जब 30 तारीख को एग्जिट पोल का नतीजा आएगा, उसके बाद बात करेंगे शाम को। और अगले दिन आप बात कीजिएगा एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कुछ लोगों से। 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी शुरू, उस वक्त अपन बात करेंगे काउंटिंग के बीच बीच में भी कि क्या होने जा रहा है उस जिले में। ठीक है उत्तरा, बहुत धन्यवाद। अभी आपने कुछ सीटों की चर्चा सुनी, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बतलाते हैं। चुनाव की गिनती होने के पहले, वोटों की गिनती होने के पहले यही सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। सुनते रहिए।